येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहो निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। हरे कृष्ण। भगवद गीता के 7वें अध्याय के 28वें श्लोक पर हम आज चर्चा करेंगे। बहुत ही फेमस और इम्पॉर्टेंट श्लोक है, क्योंकि इस श्लोक में अब भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं किस तरह से मनुष्य इस संसार के द्वंद्वों से मुक्त हो सकता है। क्योंकि पिछले श्लोक में तो भगवान ने बताया था कि इच्छा द्वेष समुत्थेन, कि इच्छा कि जैसे कोई व्यक्ति पैदा होता है इस संसार में तो किस में पैदा होता है, वो माया में पैदा होता है, तमोगुण में पैदा होता है। उस माया में पैदा होने के कारण उसमें इच्छा और द्वेष होता ही होता है। और क्योंकि उसमें इच्छा और द्वेष होता है, अर्थात राग और द्वेष से वो पूरा फला फुला होता है, इस कारण से वो द्वंद्व में पड़ जाता है। क्योंकि जिसमें राग द्वेष होगा तो उसको फिर सर्दी गर्मी, भूख प्यास, अमीरी गरीबी, ये सारी चीज़ें सताएंगी, सुख दुख, इसी में वो पागल होता रहेगा। लेकिन अब इस द्वंद्व से विमुक्त कौन हो सकता है, तो उसके उत्तर में भगवान अब अर्जुन को बता रहे हैं कि ये शाम तो अंतगतम पापम, कि जिसके तो अंतगतम पापम, जिसके पूर्व जन्मों के और इस जन्म के भी जो भी पाप हैं सब जल के भस्म हो चुके हैं। जनानाम पुण्य कर्मणाम, जनानाम अर्थात जिन मनुष्यों के खत्म हो चुके हैं सारे पाप, और पुण्य कर्मणाम, और जिनके पुण्य कार्य उदित हो चुके हैं। पुण्य कार्य का क्या अर्थ है यहाँ पे? पुण्य कार्य अर्थात जिसके पाप खत्म हो चुके हैं और भक्ति सुकृतियाँ जागृत हो चुकी हैं। भक्ति सुकृतियाँ किसे कहते हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए। एक्चुअली एक तो होती है भक्ति। भक्ति मतलब श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, जो डिवोशनल एक्टिविटीज़ है, जो डायरेक्ट डिवोशनल एक्टिविटीज़ है, उसको कहते हैं भक्ति। और भक्ति सुकृतियाँ क्या है? भक्ति सुकृतियाँ भी डायरेक्ट डिवोशनल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, लेकिन भक्ति सुकृतियाँ विदाउट अंडरस्टैंडिंग जब डिवोशनल एक्टिविटीज़ की जाएँ तो उनको भक्ति सुकृतियाँ कहते हैं। जैसे हम मंदिर गए, हमारा फ्रेंड, डिवोटी फ्रेंड है, वो हमें मंदिर लेके गया और उसने प्रणाम किया भगवान को, तो हमने ही प्रणाम कर दिया। उसने घंटी बजाई, हमने घंटी बजा दी। उसने वो प्रसाद उसने ग्रहण किया, हमने प्रसाद ग्रहण किया। उसने बाल्टी से प्रसाद वितरण किया, भक्तों की सेवा की, वैष्णव सेवा की, हमने भी कर दी। उसको तो समझ आया, लेकिन हम उसको देखा देखी कर रहे हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग, तो हमारी भक्ति सुकृतियाँ ऐड होती रहेंगी, लेकिन उसकी भक्ति ऐड होती रहेगी। हमारी भक्ति सुकृतियाँ ऐड हो रही हैं जो उसको देखा देखी कर रहा है। कभी हम जा रहे हैं मंदिर, बाहर हम थोड़ा अंदर जाके माथा टेक के आ गए, तो वो भक्ति सुकृति है। विदाउट अंडरस्टैंडिंग बस कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, सब भगवान को पूछ रहे हैं, तो हम भी थोड़ा बहुत वैष्णव को और विष्णु को थोड़ी उपासना कर दें। तो ऐसे करोड़ों जन्मों की जब भक्ति सुकृतियाँ इकट्ठी हो जाती हैं तो ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, तो फिर वो उसको क्या मिलता है? भक्ति सुकृतियों का फल क्या होता है? साधु संग, यहाँ पे इंक्लूडेड है, उसको साधु संग मिलता है। श्री प्रभुपाद भी इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं ना, महसेवा द्वारम आहुर विमुक्ते, श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद के 5वें अध्याय का दूसरा श्लोक कोट करते हुए, कि उसको साधु संग मिलता है, महत सेवा मिलती है, वैष्णव की सेवा मिलती है। और फिर भगवान कह रहे हैं कि ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, और फिर जब उसको साधु संग मिलता है तो साधु संग में उसको पता चलता है कि भक्ति करना जीवन का लक्ष्य है और शुद्ध भक्ति करनी चाहिए और भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। और जब वो करना शुरू करता है तो ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, वो इस संसार के द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। भजनते माम दृढ़वता, और काफ़ी हद तक मुक्त हो जाता है, और उसका जो भजन है फिर वो बहुत दृढ़ हो जाता है, प्रगाढ़, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन आ जाती है उसमें, और फिर वो भक्ति में बहुत स्पीड भी आगे बढ़ता है, और बढ़ते 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 गोलोक वृंदावन पहुंच जाता है, बैक टू गॉड चले जाता है, अर्थात वैकुंठ लोक गोलोक वृंदावन में, जहाँ उसकी भक्ति है। विष्णु नारायण कृष्ण राम जिसके प्रति भक्ति है उनके धाम चले जाएगा, या अयोध्या चले जाएगा, या है ना साकेत चले जाएगा, या गोलोक या वैकुंठ। तो इस तरह से इस श्लोक का एक अर्थ है। और दूसरा दृष्टिकोण इसका ये भी है कि ये शम तो अंतगतम पापम, कि जिसके पूर्व जन्मों के और इस जन्म के सारे अपराध खत्म हो चुके हैं। जनानाम पुण्य कर्मणाम, ऐसे मनुष्य जिनके अपराध खत्म हो चुके हैं, और जनानाम पुण्य कर्मणाम, और जिनकी भक्ति अब उदित हो चुकी है, अपराध खत्म हो गए और भक्ति उदित होगी। कबे हवे बोलो से दिन अमार, अमार अपराधे घुची शुद्ध नामे रुचि, कृपा हवे बोलो से दिन संचार। महाप्रभु के एक पार्षद गा रहे हैं ना सॉन्ग में कि कब मेरा वो दिन आएगा, कबे हवे बोलो से दिन अमार,
कि अमार अपराधे घुची, कि मेरे अपराध सब नष्ट हो जाएंगे और मेरी शुद्ध नाम में रुचि होगी। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जिसके सारे अपराध खत्म हो जाएंगे और जिसकी फिर भक्ति उदित हो जाएगी। यहाँ पर पुण्य का अर्थ भक्ति भी हम ले सकते हैं, क्योंकि भागवतम में श्लोक आ रहा है ना, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना, वहाँ श्रवण कीर्तन को पुण्य कहकर भी संबोधित किया जा रहा है। लेकिन अक्सर पुण्य कहा नहीं जाता श्रवण कीर्तन को, क्योंकि पाप और पुण्य इस संसार के कॉन्टेक्स्ट में ही यूज़ होता है। अगर पुण्य श्रवण कीर्तन को बोले तो प्रीचिंग में कन्फ्यूजन्स हो सकती हैं, इसलिए मोस्टली पाप पुण्य संसार के कॉन्टेक्स्ट में होता है और श्रवण कीर्तन को भक्ति कहा जाता है। लेकिन उस श्लोक के अनुसार वहाँ पर पुण्य भी कहा जा रहा है, क्योंकि परम पुण्य अगर कुछ है तो वो भगवान कृष्ण का श्रवण कीर्तन करना ही है, उससे टॉप मोस्ट पुण्य और कुछ नहीं है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं पुण्य कर्मणाम, और जिसकी भक्ति उदित हो चुकी है, जिसको पता चल चुका है कि मुझे केवल श्रवण कीर्तन करके भगवान को प्रसन्न करना है, उनकी सेवा करनी है, यही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाकी सब टाइम वेस्ट है। जिसको एक कन्विक्शन आ गई है तो वो क्या होता है, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, तो फिर वो मुक्त होना शुरू हो जाता है द्वंद्वों से इस संसार के। वो फिर सर्दी गर्मी, भूख प्यास, अमीरी गरीबी, इनसे विचलित नहीं होता, डिस्टर्ब नहीं होता। आते तो हैं उसके ऊपर भी ये चीज़ें, गर्मी उसको भी लगेगी, सर्दी उसको भी लगेगी, लेकिन वो डिस्टर्ब नहीं होगा। डिस्टर्ब अर्थात वो अपनी सेवा नहीं रोक देगा, उसकी सेवा चलती रहेगी। भजनते माम दृढ़ व्रतः, और क्योंकि उसकी सेवा चलती रहेगी तो उसका भजन और दृढ़ होता रहेगा, उसकी कन्विक्शन, उसका डिटर्मिनेशन और बढ़ता रहेगा। उत्साह निश्चय धैर्य, उसका उत्साह और संकल्प और बढ़ता रहेगा। तो ये इस श्लोक का अर्थ है। ये दोनों एंगल्स श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य में वर्णित कर रहे हैं, लिख रहे हैं। आप पढ़ेंगे तो अब आपको समझ आएगा, क्योंकि ये जो लाइन है कि ये शम तो अंतगतम पापम, तो ये लाइन कहाँ से आ रही है, तमो द्वारम योषिताम संगी संगम, इसी श्लोक की 552 की भागवतम के श्लोक की सेकंड लाइन, कि तमो द्वारम योषिताम संगी संगम, कि वो तमोगुण का जो द्वार है, अंधकार का जो द्वार है, क्या है, स्त्री संग, उसको छोड़ देता है। स्त्री संग छोड़ेगा तो अपने पाप खत्म हो जाएंगे, और फिर महासेवम द्वार महावर विमुक्ति, और फिर क्या होगा, फिर यही होगा जो लिखा है भगवान ने, जना नाम पुण्य कर्म, उसके पुण्य उदित हो जाएंगे, भक्ति उदित हो जाएगी। तो ये इस श्लोक का अर्थ है। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की